हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा मैथ्स विद ऋषभ। आपका अल्फा मैथ विद ऋषभ चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक क्लास 10 के बोर्ड की इंपॉर्टेंट सीरीज का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सीखा था हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने सीखा एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, उस एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी रियल नंबर के टॉपिक का यूक्लिड डिविजन्स लेमा, जो कि बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका आना ही होता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने से पहले हम समझते हैं आखिर व्हाट इज लेमा। लेमा क्या होता है, आइए समझते हैं। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। यानी कि लेमा एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो अपने आप में क्या है, प्रूव्ड स्टेटमेंट है। जो अपने आप में एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है, उसका यूज हम करके किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव कर दें। यानी अब इसकी स्टेटमेंट कहती क्या है, बहुत ही इजी वे में मैं समझाता हूं आपको, आइए समझिए। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, मान लिया कि दो पॉजिटिव इंटीजर हैं ए और बी, और एग्जिस्ट इंटीजर करता है जिसका नाम है क्यू। यानी आपके पास में टोटल 3 इंटीजर है, ए है, बी है और क्यू है, ठीक है। और वो इस हिसाब से कैटेगराइज है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर a क्या है, डिविडेंड है, b क्या है, डिवाइजर है, q क्या है, क्वोशिएंट है, और r क्या है, रिमाइंडर है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया a इक्वल टू 17 और b इक्वल टू 5, और मैंने a क्या लिया है, डिविडेंड, और b क्या लिया है, डिवाइजर। यानी अगर मैं एग्जांपल के लिए देखूं तो यानी कि b क्या है, डिवाइजर है, तो मैंने 5 ले लिया। a क्या है, 17, यानी कि डिविडेंड है। तो अगर मैं डिविडेंड को डिवाइजर से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो क्या होगा, 5 3 15 माइनस 2। यानी कि आप देख रहे हैं जब मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूं 17 को 5 से, तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलता है, 2, और उसका क्वोशिएंट क्या मिलता है, 3। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड कौन है, 17, डिवाइजर कौन है, 5, क्वोशिएंट कौन है, 3, और रिमाइंडर कौन है, 2। तो मैं लिख सकता हूं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही कॉन्सेप्ट हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा समझाता है। अब ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है, तो बेसिकली हम इसके हेल्प से एचसीएफ भी निकालते हैं, और जितने भी डिवीजन यानी कि डिवीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी हम कहाँ पे इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल तो मैंने इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ जो लास्ट ईयर में पूछा गया है, बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज क्वोशिएंट एंड 32 एज रिमाइंडर। यानी रिमाइंडर आपको 32 मिल रहा है, क्वोशिएंट 31 मिल रहा है, और कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड। कहने का मतलब 1365 को किस नंबर से डिवाइड करें। तो जरा इसका एक तरीके से कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैंने लेट मत कर लिया कि वो नंबर क्या है, x है। मैंने कहा कि 1365 को मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, इस x से, और जब मैं इस x से इस 1365 को डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर 32 मिलता है, क्वोशिएंट 31 मिलता है। तो यानी ये कुछ इसी हिसाब का बनेगा। अब आप जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, यानी कि 31x प्लस 32। तो यहां से 31x की वैल्यू आएगी, 32 इधर आएगा तो क्या बनेगा, 32 इधर आके बन जाएगा 133। उसके बाद जब x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 31 4 जा 124, और 124 जब माइनस होगा 31 3 जा 93, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 43। x की वैल्यू क्या आ गई, 43। होप है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो पहला टाइप तो इसका यही होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो एनी टाइप ऑफ नंबर इन डिवीजन। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई बात यूक्लिड डिवीजन लेमा की। अब इस यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हम किस एल्गोरिदम के हेल्प से एचसीएफ को फाइंड करते, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हैं, कुछ स्टेप लिखे हैं, उसको समझते हैं। आइए देखिए, अगर आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो उसका मेन जो स्टेप्स होते हैं वो कुछ इस हिसाब से दिए गए। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपको यहाँ पे 2 नंबर दिए जा सकते हैं, 3 नंबर दिए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 नंबर का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास में 2 नंबर है।
अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में लार्जर नंबर होगा उसको डिवाइड करेंगे किससे, स्मॉलर नंबर से। डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, ठीक है। उसके बाद में अभी बताया, जब किसी भी नंबर से आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो सिंपल सी बात, उसमें आपको डिवाइजर मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, क्वोशेंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। यानी एक तरीके को यही तो स्टेटमेंट बन जाएगी, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। दिख रहा है कहीं पर, ये देखिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे a डिविडेंड है, b डिवाइजर है, q क्वोशेंट है और r रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद में इसका थर्ड स्टेप ये कहता है, इफ r इज नॉट इक्वल टू 0 टेक द डिवाइजर b एज द न्यू डिविडेंड एंड r एज द न्यू डिवाइजर। यानी बात को समझिए, जैसे ही हमने ये फॉर्मूला लगाया, यानी कि ये यूक्लिड डिवीजन स्टेटमेंट मैंने यहाँ अप्लाई किया, तो अगर अप्लाई करने के बाद में हमको अभी रिमाइंडर 0 नहीं मिला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिवाइजर b था जिससे हम नंबर को उसमें डिवाइड कर रहे थे, मतलब a को b से डिवाइड कर रहे थे, तो उस डिवाइजर को आपको डिविडेंड बना देना है और जो रिमाइंडर आया है उसको डिवाइजर बना देना है। बात को समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने 2 को 5 से डिवाइड किया, एग्जांपल समझिए, जैसे मैंने यहाँ पे 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया, मैंने देखा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। अब मुझे पता है 5 इज नॉट परफेक्टली डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर क्या मिलेगा, इसका 1 मिलेगा। तब दोबारा हम क्या करेंगे, अभी तक डिवाइड तो हुआ नहीं, तो दोबारा हम जो रिमाइंडर था उसको डिवाइजर बना लेंगे और जो हमें डिवाइजर मिल रहा था वो नया डिविडेंड बन जाएगा। यही वो कह रहा है कि अगर रिमाइंडर आपको 0 अभी तक इक्वल नहीं मिला है तो टेक द डिवाइजर b एज द न्यू डिविडेंड एंड रिमाइंडर एज द न्यू डिवाइजर। उसके बाद में ये रिपीट आपको तब तक करना है जब तक रिमाइंडर बिकम 0, यानी जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। उसके बाद में जब वो 0 हो जाए तो उसमें जो नॉन जीरो रिमाइंडर होता है वही उसका HCF होता है। वही क्या होता है, उसका HCF होता है। एक बार आप इन स्टेप को पढ़ लें, ठीक है। अब मैं आगे आता हूं इसके एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल से आपको थ्रू आउट पूरे स्टेप समझ में आए होंगे। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा कि भाई आप फाइंड करो HCF को बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा 405 एंड 96, ठीक है। तो हम आइए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैंने देखा 405 और 96 में कौन लार्जर नंबर है कौन स्मॉलर नंबर, तो आपने कहा 405 लार्जर नंबर है और 96 स्मॉलर नंबर है। तो मैंने क्या किया, लार्जर नंबर इज डिविजिबल बाय स्मॉलर नंबर, तो 96 में मैंने 405 को डिवाइड किया, तो सबसे पहले 4 टाइम्स दिया, क्या अभी आपको रिमाइंडर 0 मिला, नहीं मिला, तो यानी कि रिमाइंडर आया क्या है 21। फिर उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या था, रिमाइंडर 0 ना मिले तो क्या करना है, डिवाइजर को डिविडेंड बना लो और रिमाइंडर को न्यू डिवाइजर बना लो। अब देखिए रिमाइंडर क्या बन गया, डिवाइजर, रिमाइंडर क्या बन गया, डिवाइजर, और जो डिवाइजर था वो क्या बन गया, डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद में मैंने दोबारा डिवाइड कराया, फिर से देखिए क्या अभी रिमाइंडर आपको 0 मिला, नहीं मिला, नहीं मिला तो रिमाइंडर बिकम्स डिवाइजर एंड डिवाइजर बिकम्स न्यू डिविडेंड, यानी ये जो रिमाइंडर आया था ये बन गया डिवाइजर और जो डिवाइजर था वो बन गया डिविडेंड। फिर से 12 बन जाए 12, रिमाइंडर आया नहीं, अभी हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिला, दोबारा 12 को फिर से डिविडेंड बनाया, रिमाइंडर को डिवाइजर बनाया, 9 से डिवाइड करा तो 1 टाइम्स 3 आया। अब देखिए जब दोबारा अभी हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिला, अब देखिए लेकिन बट अब रिमाइंडर जब आप डिवाइजर बनाओगे और डिवाइजर को डिविडेंड बनाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे 3 3 9 और अब आपको रिमाइंडर 0 मिल चुका है, अब आपको रिमाइंडर 0 मिल चुका है। तो इस कंडीशन में जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर होता है, अब देखिए ये तो 0 हो गया ना, इसके जस्ट पहले कौन सा नॉन जीरो रिमाइंडर था 3, तो इस यही जो रिमाइंडर आया है, यही जो नॉन जीरो रिमाइंडर था यही बन जाएगा क्या, HCF। मे भी आपको इतनी बात समझ में आई होगी। क्या करना है, 2 नंबर आपको गिवन होंगे, उन 2 नंबर्स में आपको स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर 2 नंबर आपको गिवन होंगे, आपको लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड कराना जैसे मैंने कराया, और जब तक आपको 0 ना मिले, 0 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वही उसका नॉन जीरो जो रिमाइंडर एक बार में आएगा वही क्या बन जाएगा, HCF। लेकिन अगर आपको 0 नहीं मिल रहा है तो जो भी रिमाइंडर आता जाएगा वो न्यू डिवाइजर बनता जाएगा और जो भी डिवाइजर आएगा वो बन जाएगा डिविडेंड। ऐसा प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक आपको रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। जिस सिस्टम में रिमाइंडर 0 मिल जाए ठीक उससे पहले वाला जो नॉन जीरो रिमाइंडर था, नॉन जीरो समझ रहे हैं ना, 0 ना हो, 0 ऑलरेडी लास्ट में मिल चुका है,
उससे पहले वाला जो नॉन जीरो रिमाइंडर था वही क्या होगा, HCF होगा। मे भी आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इसी तरह एक बोर्ड एग्जाम का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड HCF ऑफ 1651 एंड 2032। अब यहाँ तक हर स्टूडेंट्स कहेगा कि सर मेरे को समझ में आया तो मैं इतना कर लूंगा, लेकिन देखिए एक स्टेप आगे और बात की गई। क्या, इसका जो भी HCF आएगा, जो भी HCF आए उसके बाद में उसको आपको इस फॉर्म में करना है, 1651M प्लस 2032N। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली बोर्ड्स में, यानी कि आपको इस कंडीशन में M और N मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो आइए, अच्छा एक स्टेप इसमें और देख सकते हैं, एक स्टेप इसमें और देख सकते हैं, हमारा HCF 3 आ चुका था ना। अच्छा लिखने का तरीका क्या था, वही वाला, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, फिर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जैसे 405 डिविडेंड था तो यहाँ पे क्वोशिएंट क्या हुआ, 4 हुआ, डिवाइजर क्या हुआ 96 और रिमाइंडर क्या बना 21। ऐसे 405 96 का भी है, 21 का भी है, 12 का भी है और लास्ट में 9 का क्या बनेगा 3 इंटू 3 प्लस 0, यानी इस कंडीशन जो नॉन जीरो रिमाइंडर है वो HCF हो जाता है। ठीक है, आइए बात समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले HCF फाइंड करना है तो भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, यही पूरा प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा। इस प्रोसेस को मैंने ऑलरेडी कर चुका हूं मैं, इसलिए मैंने 3 स्टेप आपके सामने पहले से लिख रखे। आइए देखते हैं। मैंने सबसे पहले कहा कि भाई 2032 1651 में लार्जर नंबर है 2032 और स्मॉलर नंबर है 1651। अब जब हम 1651 से 2032 को डिवाइड करेंगे तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। रिमाइंडर 0 हो गया, हमारा जो HCF है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो जरा समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1651 से 2032 को मैंने डिवाइड किया, रिमाइंडर अभी हमको 0 नहीं मिला तो हुआ क्या, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी 1651 इंटू 1 प्लस 381। फिर 1651 को किया तो 381 इंटू 4 प्लस 127। समझ रहे हैं ना, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है और इसका रिमाइंडर है। कहां से आया ये, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वही वाला कंसेप्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। अब देखिए लेकिन लास्ट कंडीशन में, लास्ट स्टेप में 381 इक्वल टू 127 इंटू 3 प्लस 0, यानी कि लास्ट स्टेप में मैंने जब 127 से 381 को डिवाइड किया, 127 कहां से आया, जो 381 ने 1651 को डिवाइड किया होगा तो जो आपको रिमाइंडर मिला होगा कौन वाला, 127 वाला, वही वो रिमाइंडर है। ठीक है, और जब ये 127 381 को डिवाइड करेगा तो परफेक्टली डिवाइड कर लेगा 3 टाइम्स, इसलिए इसका HCF क्या बन जाएगा 127। होप है आपको इतनी बात समझ में आई। अगर नहीं आपको ये बात समझ में आई तो एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा और इस वे में बनाने का ट्राई जरूर करिएगा प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पे HCF क्या आ गया 127। ठीक है, अब एक बात समझिए, एक बात समझिए, मुझे किस फॉर्म में लाना है, 1651 प्लस 2032N। हमें अगर देखा जाए तो HCF इस फॉर्म में मिल रहा है, 381 इक्वल टू 127 इंटू 3 प्लस 0। अब इसको लाने के लिए हमको 1651 भी होना चाहिए, 2032 भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन लगाए, मतलब उस इक्वेशन को बनाने का ट्राई करेंगे। तो जरा सबसे पहले समझिए, यहाँ पे सबसे पहले हम ये वाला फॉर्म लाते, पहले ये वाला फॉर्म लाते 1651M। तो देखिए हमें कहाँ पे 1651 दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है और एक बार यहाँ दिख रहा है। तो सबसे पहले और उसी का यूज करना है जिसमें HCF हो। अब जैसे देखा जाए अभी यहाँ पे हमको 1651 दिख तो रहा है लेकिन यहाँ पे कोई भी HCF की वैल्यू नहीं है, तो हम इसको चूज नहीं करेंगे, इसको करेंगे जहां पे आपको HCF दिख रहा है। 127 ही तो हमारा HCF है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसलिए हम ये वाली स्टेटमेंट को, ये वाली स्टेप को चूज करेंगे। अब देखिए सबसे पहले मैंने 1651 की स्टेटमेंट ली तो मैंने देखा कि यहाँ से वैल्यू 381 इंटू 4 प्लस 127 हो रही है। तो अगर मैं यहाँ से 127 की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से क्या आ जाएगी 165 माइनस 381 इंटू 4। स्टूडेंट देखिए आपको 165 दिख गया, अब देखिए ये तो स्टेटमेंट आ चुकी ना, 165 आ चुका है ना, 381 को और हटा दो तो 2032 किसी तरह लाने का ट्राई करते हैं। तो देखिए क्या 381 को सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं, देखिए कहां पे 381 है, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे। अब बात है कि भाई आप किसको लोगे, तो देखिए उसी को लेना है जो वैल्यू पूछी गई है 2032। अब देखिए 2032 कहां पे है, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ यहाँ पे नहीं, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लोगे, ये वाली वैल्यू लोगे। तो यहाँ पे देखिए
381 किसके बराबर होगा? 381। तो 381 की जब वैल्यू फाइंड करोगे तो ये 1651 इंटू 1 यानी 1651 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 381 की वैल्यू क्या आ गई? 2032 माइनस 1651। अब देखिए इस 381 की जगह क्या हम इतनी स्टेटमेंट लिख सकते हैं? तो इसकी जगह आप इतनी स्टेटमेंट लिख दीजिए। तो 127 इज इक्वल टू 1651 माइनस 381 की जगह मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी इंटू 4। अब आपको पता है कोई बाहर से जब नंबर मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज कर दे, तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लगा भी है तो माइनस अंदर जाएगा, इधर से 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ ये बन जाएगा 165 इंटू 4 इंटू 2032 प्लस 4 इंटू 1651। अब ये प्लस का 4 इंटू 1651 है, ये प्लस का 1651 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 5 इंटू 1651 माइनस 2032 इंटू 4। अब स्टूडेंट्स देखिए हमें क्या लाना था? 1651m 1651 इंटू m, ठीक, प्लस 2032 इंटू एन प्लस 2032 इंटू एन। लेकिन स्टूडेंट आपको माइनस दिख रहा होगा, माइनस दिख रहा है कोई बात नहीं, आप इसको कॉमन कर लो। कॉमन जब करोगे तो बाहर क्या आ जाएगा? प्लस, और इस 4 को ले लो अंदर। तो जरा स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं। 1651 1651 m प्लस 5 प्लस प्लस 2032 2032 n की वैल्यू माइनस 4। इस हिसाब से आप m की वैल्यू फाइंड कर पाए। m की वैल्यू आई है 5 और n की वैल्यू आई है -4। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यूजिंग यूक्लिड डिविजन लेमा फाइंड द HCF ऑफ 1190 at 1445 and express the HCF in the form of 1190m plus 1445n। बिल्कुल ऐसे ही सेम क्वेश्चन मैंने उठाया है, आइए देखते हैं। भाई देखिए सबसे पहले आपको दो नंबर गिवन है 1190 एंड 1445। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो 1445 एक लार्जर नंबर है और 1190 इज अ स्मॉलर नंबर। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। आई तो 1190 को आप 1445 में पहले डिवाइड कराते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं भाई 1 टाइम्स आएगा तो ये हो जाएगा 1190, इधर हो गया 5 14 माइनस 9 5 312। अब अभी क्या आपको रिमाइंडर 0 मिला? नहीं मिला, दोबारा रिपीट कीजिए। ये रिमाइंडर डिवाइजर बन गया, ये डिवाइजर डिविडेंड बन जाएगा। अब 255 का आपको 1190 डिवाइड देना है। आप देखेंगे तो 5 टाइम ज्यादा हो जाएगा, 4 टाइम दीजिए तो 4 हो जाए 5 हो जाए 20 5 हो जाए 20 22 4 हो जाए 9 10 1020 तो 0 9 8 7 170। दोबारा 255 में दीजिए तो 255 में 2 टाइम ज्यादा होगा 170 टाइम्स, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 15 माइनस 7 8। अब 85 का डिवाइड दीजिए, होप है अब आ जाना चाहिए। 5 2 जा 10 8 2 जा 16 17। यहाँ देखिए ये पूरा पूरा कंप्लीट यहाँ पे डिवाइड हो गया और रिमाइंडर आपको यहाँ पे क्या मिल गया? 0 मिल गया। अब बताइए जहां पे अगर आपको रिमाइंडर 0 मिला है तो उसके ठीक पहले वाला जो नॉन जीरो रिमाइंडर वो कौन सा है? 85 है। तो अगर ये 85 है तो बताइए HCF क्या होगा? 85 होगा। HCF क्या होगा? 85 होगा। अब देखिए मैं इसके स्टेप लिखता हूं। सबसे पहले 1445 कैसे आया है? 1190 का 1 में मल्टीप्लाई होकर 255 मिला है तो 1190 into 1 plus 255 as it is 1190 equal to 255 into 4 plus 170। 255 is equal to 170 into 1 plus 85 और 170 equal to 85 into 2 plus 0। होप है आपको इतनी बात यहाँ पे समझ में आई होगी, ठीक है। तो आपने इसका एचसीएफ भी फाइंड कर लिया और उस एचसीएफ के यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से स्टेटमेंट के आपने वैल्यू भी लिख ली। अब देखिए अब आपको किस स्टेप में लाना, आपको कौन सा फॉर्म लाना है? 1190 आई 1445 है। अच्छा अभी आप देखेंगे तो एचसीएफ क्या आ रहा है? 85 आ रहा है। तो जो भी हम एक्सप्रेस करते हैं ना वो हमेशा एचसीएफ जो आता है उसके फॉर्म में करते हैं। यानी जैसे एचसीएफ अगर 85 आया है तो आप 85 के ही इक्वल वैल्यू को रख के स्टार्ट करेंगे। जैसे अब 85 या तो यहाँ पे है और या तो यहाँ पे है, ठीक है। तो भाई यहाँ से तो लेने कोई मतलब नहीं है, यहाँ से ही लेना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ से 85 की वैल्यू निकालें तो आप पाएंगे 255 माइनस 170 जब करते हैं यहाँ से आप देखेंगे तो ये आएगा वैल्यू 85। क्या हमको यही दोनों नंबर चाहिए? नहीं, हमें चाहिए 1190। तो देखिए किसको सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू ला सकते हो? 255 में देखो
अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 170 को क्या लिख सकते हैं, 170 को क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर जो है 255 ऐसे लिखा रहने दीजिए, मैं 170 को लिख सकता हूं 1190 माइनस 255 इंटू 4, 1190 माइनस 255 इंटू 4। स्टूडेंट बात समझ में आपको आई? ठीक है। अब 85 इक्वल टू, मैं थोड़ा ब्रैकेट सॉल्व करता हूं, तो ये हो गया 255 माइनस 1190 माइनस माइनस प्लस 255 इंटू 4। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहां पर 255 वन टाइम्स है, यहां 255 फोर टाइम्स है, तो क्या मैं टोटल इसको टोटल 5 टाइम्स लिख सकता हूं, 5 इंटू 255 माइनस 1190। देखिए स्टूडेंट हम लोग को 1190 मिल गया है। अब ये छोड़ दीजिए कि मतलब प्लस का है माइनस को, उससे चिंता मत कीजिए, लेकिन हम लोग को 1190 मिल चुका है। अब कौन सा नंबर चाहिए, 1445। अब यहां से 255 ही जब सब्स्टिट्यूट होगा तभी हमको क्या मिलेगा, 1445। अब देखिए यहां पे 255 को सब्स्टिट्यूट करके क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 255 को सब्स्टिट्यूट करके लिखेंगे 1445 माइनस 1190। ये कितने टाइम्स है स्टूडेंट्स, ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, और माइनस आगे क्या चल रहा है 1190। बात समझे, 255 को ये लिख दिया, बगल में मल्टीप्लाई में 5 चल रहा था, माइनस 1190। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 5 इंटू 1445 माइनस 5 इंटू 1190 माइनस 1190। फिर से स्टूडेंट्स देखिए यहां पे 5 इंटू 1445, ये माइनस 5 इंटू 1190 माइनस 1 इंटू 1190 लिख सकते हैं ना। सो माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 1445 माइनस 6 इंटू 1190। आप कह दीजिए सर ये तो चलिए समझ में आया कि प्लस का है, लेकिन ये तो माइनस का है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए इसको मैं लिख दूं 1445 इंटू 5 प्लस 1190 इंटू माइनस 6, और ये किसके इक्वल आ रहा है 85, यानी कि जो हमारा एचसीएफ है उसी को एक्सप्रेस करके हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए 1190 के साथ में m है, यहाँ 1190 के साथ में माइनस 6 है, तो स्टूडेंट्स m की वैल्यू माइनस 6, 1445 के साथ में n है, 1445 के साथ में 5 है, तो स्टूडेंट्स n की वैल्यू 5। अब हम इसके बाद की पार्ट जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे एप्लीकेशन बेस्ड ऑन यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम, मतलब इसके एप्लीकेशन पे। तो होप है आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। सो थैंक यू स्टूडेंट, और अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें।